एवरीवन, वेलकम टू द फ्लाईविन। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी आप पढ़ते ही रहेंगे। दोस्तों, एक दिन लेट हो गया मुझे वीडियो बनाने में, थोड़ा सा सेटअप कर रहा था और शिफ्टिंग हो रही थी हमारी, तो हमने वो फाइनली कर ली है। राइट, आज हम बात करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि 90 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक ऐसी रणनीति जो एग्ज़ाम को 100% क्लियर करेगी और इतनी वेल प्रूफ ये एक रणनीति होगी जिसके थ्रू आपको एग्ज़ाम का क्लियरेंस 100% मिलेगा। और मैं एग्ज़ाम का ये सिलेबस है मैथ का वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, आज ही से स्टार्ट करूँगा। जो आज की डेट है, आज की डेट से ही स्टार्ट करूँगा और आज से ही स्टार्ट करेंगे। और मैथमेटिक्स में हम एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री। राइट, तो पहले मैं बात करता हूँ आपसे आज की रणनीति के बारे में कि हमारी 90 दिन की रणनीति क्या होनी चाहिए और कौन से वो सब्जेक्ट हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। देखो दोस्तों, अगर हम एनटीपीसी की बात करें, आरआरबी रेलवे की एनटीपीसी की बात करें, किसकी बात करें? एनटीपीसी की। ठीक है बेटा, एनटीपीसी जो हमारा होता है वो 3 सब्जेक्ट में मिलकर आता है। कितने बेटा? 3 सब्जेक्ट में। एक हमारा मैथ में आता है बेटा, एक मैथ के साथ आता है, दूसरा रीजनिंग के साथ आता है बेटा, रीजनिंग के साथ, तीसरा बेटा स्टैटिक का पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं हम लोग जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस। ये 3 सेक्शन जो है हमारे लिए बेटा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। हम 1 बाय 1 सेक्शन के बारे में बात करेंगे, पहले मैथ के बारे में, फिर रीजनिंग के बारे में, फिर स्टैटिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक से बातचीत करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, 1 बाय 1 एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा बेटा, एक ही सब्जेक्ट बारे 1 की बाई 1। तो हम लोग जो बात करें वो एनटीपीसी 2020 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा एनटीपीसी रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसी एग्जाम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एनटीपीसी का जो पहला सब्जेक्ट है बेटा, सबसे पहले आप लोग जानते हो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और 100 मार्क्स का हमारा पेपर है, 100 मार्क्स का। और जो हम लोग पहला डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्टैटिक है बेटा। क्या है? स्टैटिक। स्टैटिक में जीके और जीएस। ये बेटा कितने नंबर का है? 40 नंबर का है। और 40 नंबर वाला 40 क्वेश्चन। 40 नंबर का मतलब बेटा कितना होता है? 40 क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में आएंगे। क्लियर है? अब बेटा देखो, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, चैप्टर नहीं बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कई सारे बहुत बड़े चैप्टर थे। अगर हम 3 महीने में पढ़ना भी चाहें और पूरा कवर करना चाहें तो इम्पॉसिबल सा है बेटा इसको कवर करना। लेकिन इसमें वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कम समय में पढ़ के ज़्यादा स्कोर बूस्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, क्या होता है, आप कितनी मेहनत करते हो ये चीज़ किसी को फ़र्क नहीं पड़ती कि आप अंतिम में रिजल्ट लिस्ट में है कि नहीं। रिजल्ट्स मैटर, वही बहुत मैटर करता है। तो हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ना है कि यहाँ पे यूपीएससी वाले लेवल की पढ़ाई करनी। जब हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो यूपीएससी पढ़ेंगे, लेकिन आज हम एनटीपीसी का एग्जाम है तो हमें एनटीपीसी क्रैक करना है। राइट, नेक्स्ट देखो बेटा, 40 मार्क्स में से अगर हम 40 क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करें, कौन कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके एग्जाम के लिए बेटा है वो करंट अफेयर है। क्या है बेटा? करंट अफेयर। ये इसी के अंदर आता है बेटा, करंट अफेयर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बताऊंगा क्या क्या इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो स्टैटिक जनरल साइंस है बेटा, जनरल साइंस जिसको आप लोग सिर्फ साइंस बोल सकते हो। इसमें भी बेटा 3 सब्जेक्ट है, एक फिजिक्स, दूसरा बेटा केमिस्ट्री, तीसरा बेटा बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। एक मैंने बताया करंट अफेयर, दूसरा था स्टैटिक जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तीसरा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने लिखना चाहूँगा। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा, तीसरा वो किसका है बेटा? कंप्यूटर का। एक बार बेटा मैं मार्क्स लिखना चाहता हूँ कि कौन कितने नंबर के मार्क्स से हमारे एग्जामिनेशन पूछा था। देखो, रणनीति का मतलब क्या होता है? हमें क्या पढ़ना है और कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर करना है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट स्टूडेंट, है ना, कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट गेन करना। तो करंट अफेयर बेटा आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है। किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, चाहे वो ग्रुप डी लेवल का हो और चाहे यूपीएससी लेवल का हो, करंट अफेयर एक बहुत बड़ी रणनीति हो चुकी है। करंट अफेयर मतलब एग्जाम क्रैकर बन चुका है। ये एग्जाम बूस्टर की तरह काम करता है और यही एक होता है जो आखिरी में सिलेक्शन देने वाला काम करता है। करंट अफेयर मिनिमम बेटा आपको 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर में
देखने को मिलेंगे 100%। अगर हम जनरल साइंस की बात करें, देखो बेटा रेलवे हमेशा फिजिक्स के क्वेश्चन पूछता है और फिजिक्स में भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि अगर बरसात में हम कार से जा रहे हैं तो शीशे क्यों चढ़ा लेते हैं, हेलमेट पहनना क्या जरूरी है, अगर हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे तो कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है ना, और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं मरीचिका बनती है, ये सब एंडोस्कोपी TIR, ये सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है फिजिक्स में बहुत पूछा था, भौतिक विज्ञान में। बेटा इन क्वेश्चन का वेटेज होता है 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज होता है हमारे इसी NTPC के एग्जाम में। अगर हम बेटा केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री का वेटेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपेरिजन में थोड़ा कम होता है, यानी 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करता है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बेटा आज के टाइम में बायोलॉजी के क्वेश्चन हमेशा अपग्रेड होते हैं और TCS जब भी पेपर कंडक्ट करता है, अगर हमारा वेंडर TCS होता है तो TCS मेनली फोकस करता है बायोलॉजी पर, राइट। तो बायोलॉजी फोकस करता है, वो भी 4 से 5 क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता है बेटा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एक मोटो निकालें, एक मोटा डेटा निकालें बेटा, तो 4 2 6 4 10 है ना। अगर हम देखना चाहेंगे तो 12 क्वेश्चन हमको यहाँ से बड़े आराम से देखने को मिलेंगे। कितने? 12 के आसपास का डेटा होगा जो हमें जनरल साइंस का बेटा डेटा दिखाएगा। क्लियर है? कंप्यूटर के बेटा अगर पिछले वर्षों का पेपर देखा जाए तो फिक्स 5 क्वेश्चन थे, जो कि 4 से 5 क्वेश्चन हमारे फिक्स थे बेटा। 4 से 5 क्वेश्चन क्या थे? फिक्स थे, जो कि हमारे कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे बेटा। एक बार बेटा मैं इन नंबरों को जोड़ना चाहूँगा। क्या करना चाहूँगा? जोड़ना। बेटा 12 नंबर मैं कम से कम ले लेता हूँ और 12 24 ले लेता हूँ और कम से कम लेता हूँ 4 28 यानी कि मैं एवरेज 30 क्वेश्चंस मान लेता हूँ यहाँ से बेटा। कितने मान लेता हूँ? हमने एवरेज बेटा कम से कम क्वेश्चन लिया, अपने हाथ के पेन को रोकते रोकते लिखते कम से कम डेटा लिखा, तो 30 क्वेश्चन का डेटा लिखा। और कितना क्वेश्चन आ रहा था हमसे? 40। बेटा 40 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन हमारा ये 3 सेक्शन कवर कर रहा है। और जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है बेटा, जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चन है उसमें बेटा क्या क्या पढ़ना है आपको? पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स प्लस आपका इन्वायरमेंट, ये जो बेटा सेक्शन है ये आपको बेटा 10 मार्क्स में पढ़ने हैं। अब आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, आपको नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो क्या आप 30 नंबर को पढ़ना चाहेंगे या ये 10 नंबर के लिए सब्जेक्ट पढ़ना चाहेंगे? आई एम नॉट सेइंग कि इनको छोड़ दो, मैंने क्या कहा, किस पर ज़्यादा फोकस करना है? 30 नंबर पे। अगर बेटा हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम यहाँ से इकोनॉमिक्स को हटा सकते हैं। पूछो बेटा, इकोनॉमिक्स में कोई भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं बनता है। बहुत पहले बना करता था पंचवर्षीय योजनाओं का, भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 1951 से स्टार्ट हुई, 2017 में ख़त्म हो गई। इसके बाद आपका नीति आयोग आया, वो क्वेश्चन लगभग कम हुए। कौन कौन से मॉडल पे? एक महाबलोनिस्ट मॉडल है, अलग अलग मॉडल्स हैं, उनमें कब औद्योगिक क्रांति आई, भारत का आर्थिक जनक किसे कहते हैं, कुछ बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। आप जिसका मेरे हिसाब से 500 क्वेश्चन का प्रीवाईक्यू कलेक्शन होगा, प्रीवियस क्वेश्चन। अगर आप इकोनॉमिक्स के 400 से 500 क्वेश्चन प्रीवियसली देख लेते एक बार, तो हमारे हिसाब से इकोनॉमिक्स का स्टैटिक कंप्लीट हो गया। बचता क्या है? सिर्फ करंट अफेयर, यानी यहाँ से भी एक क्वेश्चन यहाँ ऐड होगा। तो ये 30+ मार्क्स का बेटा डेटा यहाँ पे लिखा है। ओके चलो, तो बेटा क्या हुआ, हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास ये क्वेश्चन का डेटा जो है हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सर जी हम इनकी तैयारी कैसे करें? बेटा आज से, आज की डेट जितनी भी हो, आज से जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो वो आज मना लें, ठीक है। वीडियो को रिकॉर्डिंग डेट से मतलब नहीं, जब भी आप वीडियो को वॉच करो आफ्टर ऑल 4 डेज 5 डेज, तब से ही आप उसके करंट अफेयर को डेली वॉच करना स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि जब भी बेटा एग्जाम होता है उसका प्रीवियस 3 to 4 मंथ्स का जो करंट अफेयर होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेटा 12 क्वेश्चन आएंगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको यहीं 3-4 महीने से देखने को मिलेगा। तो यानी कि आज से आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट डालनी है और डेली बेटा पढ़ना है, और उसके बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, उनको क्विज देकर आपको अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करना और हर वीकली उनको रिवाइज भी करना है, राइट। और यहाँ पे बेटा क्या इनके पास, आपके पास 90 डेज हैं, तो आप इन 90 डेज में इनको अच्छे से पढ़ो। क्या करना है? इनको अच्छे से पढ़ना है, एज अ सिलेबस पढ़ना है, एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। इनको बेटा कोई भी आपको शॉर्टकट फॉलो नहीं करना है, पूरी कंप्लीट पढ़ना है। टाइम बहुत है, आराम से पढ़ना है, ठीक है। इन सब्जेक्ट्स में क्या करना है, इन सब्जेक्ट के जितने भी रेलवे और एसएससी के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा सकते हैं, और अगर आप लगाना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको यही पढ़ना है। आपको इनकी थ्योरी नहीं पढ़नी है कि बेटा 1526 में पानीपत, 21 अप्रैल 1526 हुआ पानीपत, फिर ये युद्ध, फिर वो युद्ध, राणा संगा, इतनी दुनियादारी नहीं पढ़नी है। आपको पढ़ना है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही पढ़ना है। ये नहीं कि आप उनकी थ्योरी लेके बैठ जाएं और पूरा रिसर्च करने लगे। रिसर्च करने की आवश्यकता है बिल्कुल भी बेटा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, और ये सबसे बेटर अप्रोच है। तो ये हो गया बेटा स्टैटिक का अप्रोच। उसके बाद हम आएंगे आपके पास मैथ का अप्रोच, और फिर आएंगे रीजनिंग के अप्रोच पे। बेटा सबको समझ में आ रहा है, और कल से बेटा मतलब आज से ही बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ करिए और हम आपको पढ़ाएंगे बेटा अच्छे से। और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा क्या है कि आपको बेटा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और एक एजुकेटर का बेटा कॉन्फिडेंस बढ़ता है सब्सक्राइब करने से, और आपका कुछ जाता नहीं है, ठीक है। तो दूसरे की बात करें बेटा, हम बात करेंगे मैथ की। मैथ बेटा 30 क्वेश्चन आते हैं हमारे। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो मैथ भी आती है हमारी 30 नंबर की आती है। क्लियर है बेटा? मैथ में 2 सेक्शन है। कौन कौन से? एक अरिथमेटिक का सेक्शन है और एक एडवांस का सेक्शन है, ठीक है बेटा। 30 नंबर को ये अरिथमेटिक और एडवांस मिलाकर हमारा 30 नंबर का आता है। कौन सा? अरिथमेटिक और एडवांस मिलाकर 30 नंबर का आता है। अगर आप मुझसे पूछना चाहेंगे सर हमारी मैथ में रणनीति क्यों नहीं चाहिए आप स्टूडेंट्स की, तो मैं कहूँगा बेटा फुल सिलेबस पढ़ो, फुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ो। फुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ो बेटा, क्योंकि 90 दिन में आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो। एक चैप्टर अरिथमेटिक का पढ़ो और एक चैप्टर एडवांस का पढ़ो। 1.5 मंथ जब होगा जब आपकी मैथ कंप्लीट हो रही होगी, और आखिरी के 1.5 महीने आप प्रैक्टिस कर रहे होगे। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, एक चैप्टर, अगर मेरे यही सलाह है आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ो, यानी आप पूरा इसको अच्छे से ही कंप्लीट करना है, अरिथमेटिक और एडवांस। यानी एक दिन इसको पढ़ो और एक दिन उसी सेम डे इन दोनों को पढ़ो, इसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, और एक चैप्टर अरिथमेटिक का उठाओ और एक चैप्टर एडवांस का उठाओ, और डेली का डेली पढ़ाई करो बेटा। 2 महीना 1.5 महीना जब होगा जब आपकी मैथ कंप्लीट हो रही होगी, और आखिरी महीने में प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, ठीक है। अब बेटा अरिथमेटिक की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो बेटा क्या है? टाइम एंड वर्क है। क्या है? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। उसी का दूसरा भाई है पाइप एंड सिस्टम। क्या भाई है? पाइप एंड सिस्टम। तीसरा इसका जो मेजर इंपॉर्टेंट बन जाता है वो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और एक और भाई है इसका बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम। बेटा आप अरिथमेटिक में सारे चैप्टर को पढ़ो, कितने अच्छे से पढ़ रहे हो मेरे को ये नहीं बताए, लेकिन आप बेटा सारे चैप्टर को अच्छे पढ़ने से बाद करने के बाद आपको इन चैप्टर्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और जितने भी PYQ हो सकते हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हो सकते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम के, आपको इन 4 टॉपिक के सारे क्वेश्चंस को इतनी बार प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको रट सा जाए। क्लियर है बेटा? दूसरा, अगर हम एडवांस की बात करें तो बेटा अरिथमेटिक की कंपैरिजन में एडवांस कई हद तक इजी बन जाता है। आप कुछ टॉपिक को जल्दी जल्दी पढ़ सकते हो। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ठीक हो गया। दूसरा आप यहाँ पर अलजेब्रा को पढ़ सकते हैं बहुत फास्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया, और ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा। इसमें आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एक इसका नंबर सिस्टम वाला पार्ट होता है जिसमें LCM SCF आता है बेटा, ठीक है। ये आपके क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, एक ईजी होता है, कैलकुलेटिव फॉर्म का होता है, थोड़ा सा लॉजिकल बेस पर होता है, तो आप जल्दी जल्दी पढ़ के इनको कवर कर सकते हैं। ये चैप्टर बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर नहीं लिखेगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उनकी कंपेरिजन में इनका इंपॉर्टेंस और इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा है बेटा। क्लियर है? ओके, क्लियर है बेटा? ओके, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ओके बेटा? ओके, सो हमने मैथ के बारे में बेटा डिस्कस किया। हमने फिर से बताया मैथ को पूरा पढ़ना है और बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेटा मैथ केवल और केवल रेलवे के NTPC में नहीं, हर एग्जामिनेशन में मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहली कोशिश होगी सबसे ज़्यादा पढ़ने की, दूसरी कोशिश होगी इन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा, पॉइंट्स पर ज़्यादा काम करने की जरूरत।
तीसरा जो सब्जेक्ट बेटा हमारा आता है वो आता है बेटा रीजनिंग का। क्या आता है? रीजनिंग का बेटा आता है। क्या आता है? रीजनिंग का बेटा तीसरा चैप्टर आता है हमारा, जो कि अलग एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेम मार्क्स बेटा रीजनिंग का भी उतना ही है जितना मैथ का है। इसका एक अलग इंपॉर्टेंट सिनेरियो है और रीजनिंग का। मेरी एक पर्सनल सलाह होगी आपको, अगर आप हमारा वीडियो वॉच कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप हमको अपना मेंटर या एजुकेटर मान रहे हैं, तो मेरी पहली एक सलाह और यही एक आखिरी सलाह होगी कि अगर आपको रीजनिंग आती है तो बहुत ही अच्छा बात है, अगर नहीं आती है तो फोकस करिए बेटा। ये फ्री के मार्क्स होते हैं रीजनिंग के 30 नंबर। रीजनिंग मतलब होता है बोनस। एग्जैक्टली ये 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बोनस के काम करते हैं। और रीजनिंग में बेटा 30 में 30 नंबर लाना और 20 से 25 मिनट के अंदर लाना, इट्स नॉट अ बिग टास्क। इट्स नॉट अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क टू गेट 30 आउट ऑफ 30। 30 में 30 नंबर प्राप्त करने के लिए 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसान खेल है। आसान खेल है, मैं आपको सिखाऊंगा और आप खुद भी जहाँ पे पढ़े होंगे वहाँ पे भी आपने सीखा होगा और ऐसे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप किया होगा। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और आप डेफिनेटली यहाँ पे ये स्कोर अचीव करेंगे। मैं समझ सकता हूँ मैथ को टैकल करना आसान नहीं होता, क्योंकि मैथ में क्या होता है, कभी कभी ट्रिकी अप्रोच आती है, कई सारी लैंग्वेज प्रॉब्लम करती है। लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर है। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ईजी हैं। तो आपको क्या क्या फोकस करना है इस पे, रीजनिंग पे, जो आपको ज़्यादा स्कोर करेगा वो देखिए बेटा। कुछ टॉपिक लिख देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको ये कोडिंग डिकोडिंग तो करना ही करना है हर हालत में। किसको? कोडिंग डिकोडिंग को हर हालत में करना ही करना है। कोडिंग डिकोडिंग जब कर लेंगे, और नंबर सीरीज, ये तो बेटा मेजर टॉपिक है, आपको पता ही है, ये तो करना ही करना है। जब ये दोनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपका यहाँ से 2 टॉपिक और कवर हो जाता है, एनालॉगी प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज। जब आप ये दोनों पढ़ लेते हैं तो ये दोनों अपने आप ही कवर हो जाते हैं बिना किसी मेहनत करे हुए। क्लियर है? ये 4 सेक्शन, ये बेटा कम से कम आपको 8 से 11 नंबर का डेटा यहाँ पे मिलेगा। 8 से 11 क्वेश्चन का डेटा यही है। उसके बाद जो आपको तीसरा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए बेटा, रैंकिंग पे करना चाहिए। किस पर? रैंकिंग में, जो आज के टाइम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन रैंकिंग से मिलेगा देखने को, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है कोडिंग इनइक्वालिटी आ गया आज के टाइम में। कोडिंग इनइक्वालिटी का बेटा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, कोडिंग इनइक्वालिटी का वेटेज, बैंक में तो 5 क्वेश्चन होता है, इधर एनटीपीसी में 2 क्वेश्चन कुदाने लगे ये लोग, 2 क्वेश्चन तो आने लगे, और 2 क्वेश्चन बेटा पता है आपको 2-2 लाख बच्चों को आगे पीछे कर सकता है। तो ये 2 नंबर को हमें हल्के में नहीं लेना है। इसके बाद बेटा स्टेटमेंट एजम्पशन को समझना है। क्या समझना है? स्टेटमेंट अजम्पशन को समझना। बेटा मैं आपको बहुत अलग चीज़ बता रहा हूँ, आपको लगेगा सर ने डाइस नहीं बताया, क्यूब नहीं बताया, काउंटिंग ऑफ फिगर नहीं बताया, ब्लड रिलेशन नहीं बताया, सर ने ये क्यों नहीं बताया? सर मैं वही बता रहा हूँ जिनका वेटेज ज़्यादा आज के टाइम में आ रहा है ना। ये बेटा 11 नंबर का ये होगा आपका रैंकिंग। स्टेटमेंट अजम्पशन जिस पे कंक्लूजन लिख के आता है, इंटरफेरेंस लिख के आता है, और कोडिंग इनइक्वालिटी, इनका वेटेज बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और इन लास्ट आप ब्लड रिलेशन को काउंटिंग ऑफ फिगर का एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये हर शिफ्ट में नहीं होता है। अगर 10 शिफ्ट है तो 6 शिफ्ट में काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन मिलेगा, बाकी में नहीं मिलता है। और ब्लड रिलेशन के बाद आप क्यूब और डाइस का एक क्वेश्चन देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैंने डिस्कस किया, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलते हैं इन्हीं टॉपिक्स में, तो इन पे फोकस करना है। और भी बहुत टॉपिक्स है, जैसे कि आपका इमेज हो गया है ना, इमेज में क्या हो गया, वाटर इमेज प्लस मिरर इमेज, फिर फिगर का रोटेशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ज़्यादा नंबर ऑफ वेटेज मार्क्स का इन्हीं टॉपिक्स का सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रेटजीज के बारे में बताया कि आपको कौन सी रणनीति फॉलो करनी है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आपको ये रणनीति कैसी लगी, पहली बात। दूसरा कमेंट करेंगे आप आगे किस तरह के और वीडियोस चाहते हैं। मैं आज से ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ाना स्टार्ट कर ही रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर की आएगी, वो तो पढ़ाऊंगा पूरी कंप्लीट, मैं पूरी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप इसके अपार्ट फ्रॉम दैट आप कुछ और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर नीचे लिख के बताएं। वीडियो को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को करेंगे, क्योंकि ये आपका हक है और हमारा हक है आपसे बोलना, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता एजुकेटर प्लस लर्नर, यानी टीचर और स्टूडेंट अगर मिल जाए तो सफलता की हर वो ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है जिस ऊंचाइयों को हम देख रहे हैं और जिस ऊंचाई पर हम जाना चाहते हैं। तो एक गुरु का साथ होना बहुत ज़रूरी है। गुरु बहुत इंपॉर्टेंट, आप भी इस चीज़ जानते हो, क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन दिखाना, राइट पाथ दिखाना, किस किस सिलेबस को पढ़ना है, किसको छोड़ना है, और किस किस सिलेबस को कितने फास्ट पढ़ना है, और किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
ये आपको एक टीचर से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपना जरूर फीडबैक देंगे और आप ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, काफ़ी अच्छा करेंगे। सबसे पहला और आखिरी पॉइंट यही है, मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ना है। और थर्ड जो चैप्टर है उसमें आपको जनरल साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी उनके क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं और आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।